जब बात ना बन सकी हेर फेर से, कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो आजकल तबाही हो रही है, इसका जिम्मेदार ना ही आकिब जावेद है, ना ही कोई और है, बल्कि ये जो चूसनी है, ये जो सिकंदर बख्त है, इसके मुताबिक इस सारे सिचुएशन का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान है, जो आज से 4-5 साल पहले पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था। वो इमरान खान जिसने पाकिस्तान को एक वाहिद वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। ना उससे पहले पाकिस्तान कोई वर्ल्ड कप जीता ओडीआई का, ना उसके बाद में पाकिस्तान कोई ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता। आज जो तबाही हो रही है वो बंदा इसका जिम्मेदार है, जो पिछले 1000 दिन से जेल में बैठा हुआ है। वो कहते हैं ना कि जब शेर कैद होता है, जब शेर पिंजरे में होता है, तो जो लगड़ बगे होते हैं उनको बकवास करने का, उनको बोलने का मौका मिल जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस लगड़ बगे ने इमरान खान को लेकर जो पाकिस्तान क्रिकेट के आज हालात हैं उसका किस तरह जिम्मेदार ठहराया है, और इस लगड़ बगे को इसकी औकात भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा दूसरे नंबर पर बाबर आजम को लेकर इंग्लैंड से एक अच्छी खबर आ रही है। बाबर आजम ने जिस तरह पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ियों ने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, कुत्तों वाली करवाने के बाद, पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिलाने के बाद जिस तरह पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील करवाया, अब बाबर आजम ने जिस तरह पाकिस्तान की इज्जत बचाई है, जिस तरह बाबर आजम अगर ना होता तो शायद पाकिस्तान को जो आज थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल रही है दुनिया में, वो शायद ना मिलती। जिस तरह बाबर आजम को इंडिया के दिनेश कार्तिक ने प्रेज किया, जिस तरह बाबर आजम को इंग्लैंड के बड़े नामों ने, नासिर हुसैन, माइकल एथरटन और मार्क बुचर ने जिस तरह बाबर आजम को प्रेज किया सेकंड टेस्ट मैच को लेकर, उसके बारे में भी, बाबर आजम के बारे में क्या कहा है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं इस लगड़ बगे को लेकर जिसने बकवास की है इमरान खान को लेकर के पाकिस्तान में जो तबाही हो रही है पिछले 3 सालों में। पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी 2025 का डिज़ास्टर हुआ, उसके बाद वर्ल्ड कप 2026 का डिज़ास्टर हुआ, उसके बाद एशिया कप 2025 का डिज़ास्टर हुआ, उस सारी तबाही का जिम्मेदार, और जो अब तबाही हो रही है उस सारी का जिम्मेदार इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान से डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म कर दिया था, और डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म करके 6 टीमों को कर दिया था ताकि कंपटीशन लेवल ज़्यादा हो। और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, पहले ये होता था कि टीमें ज़्यादा होती थी और हर टीम में जो 11 खिलाड़ी होते थे उनमें 5-6 खिलाड़ी अच्छे होते थे, और बाकी जो खिलाड़ी होते थे वो रेलू कट्टे टाइप आप कह लें, तो उनके खिलाफ रन्स भी बनते थे। जब टीमें आपस में खेलती थी तो उनको वो विकेटें भी लेते थे जब कमज़ोर बैट्समैन उनके सामने आते थे। तो मतलब कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन इमरान खान ने आकर 6 टीमें कर दी ताकि हर टीम में 11 के 11 प्लेयर अच्छे प्लेयर हों, और जब ये आपस में टीमें खेलें डोमेस्टिक के मैचेस तो कंपटीशन टफ हो, और जब हमारे जो क्रिकेटर हैं जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएं तो इनको जो है वो कोई मुश्किल पेश ना आए, जिस तरह आज हमारे क्रिकेटर को मुश्किल पेश आ रही है। अजान अवैस की मिसाल हमारे सामने है। लड़का 10 सेंचुरियां करके गया है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जाकर सिर्फ 1 सेंचुरी के बाद मुसलसल फ्लॉप हो रहा है। ये है कि जब आप कंपटीशन आप कम कर देते हैं और डिपार्टमेंट क्रिकेट की वजह से टीमों को आप ज़्यादा कर देते हैं, तो आपके जो सुपरस्टार निकलते हैं, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर निकलते हैं, फिर उनसे जो इंटरनेशनल लेवल पर जो क्रिकेट हो रही होती है वहाँ पर जाकर वो कम्पीट नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से टीमों को कम किया गया था ताकि तमाम टीमों में अच्छे खिलाड़ी खेलें और कंपटीशन लेवल बढ़े, और पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट का जो गैप है वो ख़त्म हो। लेकिन इस लगड़ बगे ने इस सारी सिचुएशन का जिम्मेदार जो है वो इमरान खान को करार दे दिया है। भाई आप अगर सच नहीं बोल सकते, पाकिस्तान में सबको पता है कि क्रिकेट की तबाही का जिम्मेदार कौन है, लेकिन हर बंदा खामोश है, बजाय गलत बोलने के लोग खामोश हैं। लेकिन इस लगड़ बगे ने अपनी औकात दिखाई है और बताया है कि जब शेर जंगल में कैद हो तो कुत्ते किस तरह उसके ऊपर भौंक सकते हैं, बकवास कर सकते हैं, आप इस पर लानतें डाल सकते हैं।
आपको इजाज़त है। आज कमेंट बॉक्स में जिस तरह इसने बकवास की, मतलब इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी जिस तरह अरूज पर गई, जिस तरह पाकिस्तान ने 10 विकेटों से इंडिया को हराया, उसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप में इंडिया को हराया, उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से वर्ल्ड कप 2022 के अंदर फाइनल खेला वर्ल्ड कप का, उससे पहले 21 में सेमीफाइनल खेला। मतलब ये पाकिस्तान की क्रिकेट थी इमरान खान के दौर में। लेकिन इस लगड़ बगे ने इसके बारे में बात नहीं की। लेकिन टारगेट आसान जो टारगेट है इनका वो पता है कि इमरान खान है। और जब किसी और चेयरमैन का दौर होता था तो ये मतलब इनके मुंह से ऐसे थूक निकलता था, ऐसे क्रिकेट बोर्ड के ऊपर तनकीद करते थे। लेकिन आज ये सारे खामोश हैं। इस क्रिकेट बोर्ड को एक क्रेडिट जरूर जाता है कि इस क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट बेशक ठीक की हो या ना हो, लेकिन जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं उनको ज़रूर एक्सपोज किया है। जिस तरह वो पहले मुंह से थूक निकाल के उनके मुंह से जाग निकलती थी जब वो बोलते थे जब पाकिस्तान टीम हारती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ऐसे सुन होकर सत्तू पी के सोए होते हैं जब पाकिस्तान टीम हारती है। मतलब कोई तनकीद नहीं, कोई किसी किस्म का चक्कर नहीं है। तो सबको एक्सपोज कर दिया इस क्रिकेट बोर्ड ने आकर। तो इसके अलावा बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है? इमरान खान पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं क्रिकेट के उसका जिम्मेदार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और इस लगड़ बगे के बारे में कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी एक वर्ड लाजमी तौर पर लिखना है। उसके अलावा बाबर आजम को लेकर अच्छी खबर आ रही है कि बाबर आजम जिनके उंगली पर टेपिंग थी कल, और अब जो बाबर आजम को जो टेपिंग है वो उतार दी गई है। और अब जो है वो बाबर आजम कल जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। अगर बाबर आजम फुली तौर पर फिट हुए तो बाबर आजम को लेकर जो पाकिस्तान की जो मिट्टी पलीत हुई थी पहले टेस्ट मैच में, जिस तरह हमारे बाकी सीनियर प्लेयर ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मिट्टी पलीत करवाने की, अब थोड़ी सी जो इज्जत है पाकिस्तान की वो बाबर आजम की वजह से हो रही है पूरी दुनिया में। और दिनेश कार्तिक का भी बयान आया है, इंग्लैंड के साबिक कप्तानों का भी बयान आया है। दिनेश कार्तिक ने सबसे पहले कहा है कि अगर बाबर आजम खेलते हैं दूसरे टेस्ट मैच में तो पाकिस्तान की जो हालात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकते हैं। और पाकिस्तान अगर बाबर आजम परफॉर्म करते हैं तो पाकिस्तान की ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी। उसके अलावा जो मार्क बुचर है उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को खेलना चाहिए। बाबर आजम अगर इंजर्ड भी है ना तो वो इन सब से बेहतर है ये जो अभी टीम खेल रही है। अगर बाबर आजम एक टांग पर खड़ा होकर भी खेले ना तो ये सारी टीम से अभी भी बाबर आजम बेहतर है। तो उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को इंजेक्शन लगाकर खेलना चाहिए। अगर बाबर आजम फुली फिट नहीं होते तो बाबर आजम का खेलना ज़रूरी है। बाकी नासिर हुसैन और माइकल एथरटन ने भी कहा है कि बाबर आजम के बगैर इंग्लैंड और पाकिस्तान का कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब एक वो प्लेयर जिसकी वजह से पाकिस्तान की इज्जत हो रही है, वरना हमारे जो बाकी रेलू कटे क्रिकेटर हैं इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी पाकिस्तान को जलील करवाने की, पाकिस्तान का नाम मिट्टी में मिलाने की। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस पर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।